नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध तेज हो गया है। सरकार की 4 साल वाली नई योजना छात्रों को पसंद नहीं आ रही। राजनीतिक दलों के साथ साथ अब युवा इस स्कीम का विरोध जता रहे हैं। खासकर बिहार के छात्र ज्यादा आक्रोशित हैं और बिहार के कई शहरों में बवाल बढ़ता जा रहा है। बिहार में दूसरे दिन भी इसे लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। जहानाबाद में उग्र छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर भी चलाए। पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर उन्हें स्टेशन से खदेड़ दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीपीओ और मीडियाकर्मी बाल बाल बचे। वहीं दूसरी ओर आरा और बक्सर में भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला। इसके अलावा दिल्ली से सटे गुरुग्राम में छात्रों ने प्रदर्शन किया। जहानाबाद में छात्रों ने NH 83 और NH 110 पर जाम लगा दिया और आगजनी की। सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो दूसरी तरफ कुछ छात्र जहानाबाद स्टेशन पहुंच गए और प्लेटफॉर्म पर जमकर हंगामा किया। धीरे धीरे छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई। इसके बाद बवाल शुरू हुआ। हंगामे को देखते हुए स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती की गई। इस दौरान स्टेशन पहुंचे यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेना में बहाली के लिए सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम हटाने को लेकर आरा में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। विरोध प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में छात्रों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर पहुंची और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया। छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क से लेकर रेल पटरियों तक छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है। आरा में छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। स्टेशन पर कई दुकानों में तोड़फोड़ तक की गई। उधर आरा से सटे बक्सर में भी छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से अप एंड डाउन लाइन में कई ट्रेनें फंसी रही। छात्रों के हंगामे की वजह से दिल्ली से जाने वाली और दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेनें जहां तहां खड़ी दिखाई दी, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बक्सर स्टेशन पर तकरीबन 100 की तादाद में छात्र स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग को भी छात्रों ने पूरी तरह से जाम कर दिया है। डुमराव बाजार में राज अस्पताल के पास भी छात्रों ने सड़क जाम किया। पुलिस और जीआरपी छात्रों को समझाने बुझाने में लगी है, लेकिन छात्र किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के नवादा में रेल ट्रैक जाम होने से किउल गया रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। गया हावड़ा एक्सप्रेस वारिसलीगंज स्टेशन पर खड़ी कर दी गई है और इसी तरह और भी कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी की गई हैं। मुंगेर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़कों पर आगजनी की गई और सड़क जाम किया गया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने साफिया सराय भागलपुर पटना NH 80 पर बैरिकेडिंग लगाकर जाम कर दिया, जिससे जहां तहां वाहन खड़े हो गए और सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ इसी तरह की स्थिति सहरसा में भी देखने को मिली, जहां पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन कर सड़कों पर जाम लगा दिया। गुरुग्राम में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया गया है। बिलासपुर के पास NH 48 पर सैकड़ों छात्रों ने जाम लगा दिया। युवाओं का कहना है कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है और अब सिर्फ 4 साल की भर्ती की जाएगी। प्रदर्शन कर रहे छात्र इस बात से हताश हैं कि फिजिकल टेस्ट में पास हो जाने के बावजूद 2 साल से सेना ने उनको भर्ती नहीं किया है। तो वहीं इस बीच सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आ गई है। अब जान लें कि क्या है अग्निपथ स्कीम। दरअसल भारतीय सेना में पहली बार ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा और ये युवा 17 से 21 साल के बीच के आयु वर्ग के होंगे। सेना में इन युवाओं की भर्ती मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इन 4 सालों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिकों को 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। स्कीम के तहत पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। सेवा समाप्त होने पर 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की अग्निपथ स्कीम का छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल की नौकरी के लिए 90 दिनों के अंदर भीतर करीब 46,000 भर्तियां होनी हैं।
बताया जा रहा है कि ये भर्तियां देश के सभी 773 जिलों से होगी, लेकिन नाराज युवाओं का कहना है कि इससे पिछले 2 साल में हुई परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि बताया गया है कि वो भर्तियां भी इसी प्रोग्राम के तहत होंगी। सेना में भर्ती के लिए परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ये अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें भत्ता तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।